जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास हो चुकी थी, दूसरी क्लास भी हो चुकी थी और तीसरी क्लास जो है आज है। आज हम बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे उच्चारण स्थान हैं, तो उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, ये सब हम चीज़ आज बताएंगे हम। तो पहली क्लास में आप जानते थे कि हिंदी वर्णमाला जो है पहले हम का वर्ग बताए थे, फिर खा चा वर्ग, फिर टा वर्ग, पा वर्ग, फिर इसके बाद अन्य वर्ग बताए थे। इसके बारे में इसकी उपयोगिता क्या है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो कुछ पॉइंट्स बच गए थे, तो उसका हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हिंदी वर्णमाला में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग में कुल 5 अक्षर आते हैं। ये पहला है प्रथम, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ। ठीक है। का वर्ग में पहले का, खा, गा, घा, अंगा, इसको हम बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगर हम बात करें, अगर पूछेगा कि अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल मिला के अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क वर्ग में क वर्ग, क ख ग घ अंगा। च वर्ग में च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। त वर्ग में त थ द ध न। पा वर्ग में पा फ ब भ मा। जो सबसे अंतिम वर्ड है, अंतिम जो है उसकी जो पंक्तियां हैं, उसे हम नासिक व्यंजन बोलते हैं, या तो इसको हम पंचमाक्षर बोलेंगे। ठीक है। अंतस व्यंजन पूछेगा तो आपसे या, र, ला, वा, इसमें 4 अक्षर आते हैं। और उसमी व्यंजन जो पूछेगा आपसे, इसमें स, ख, स, ह, कुल मिला के व्यंजन पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। हम बात करते हैं आगे रा के रूप। रा के रूप क्या क्या होते हैं। एक होता है पूरा रा, एक होता है ऋषि वाला रा, एक होता है आधा रा। वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, अगर देखिए कृपा, कृपा में जो है वो री है। री मतलब स्वर वाला री का यहाँ पे उपयोग होता है। मात्रा, मात्रा, तो यहाँ पे पूरा रा, यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ पे त्रा है तो बड़ा मात्रा। इसके बाद कर्म, कर्म, यहाँ पे आधा रा का यूज होता है। ठीक है। जिसे मान लेते हैं कल्ट, आधा रा का यूज ऊपर भी होता है और एक वर्ड पहले भी होता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ट्रक, ट्रक आधे वर्ड का यहाँ पे यूज होता है, यानी कि ट्रक, ट्रक मतलब पूरा राह, सॉरी गलती हो गया, ट्रक मतलब क्या हो गया, पूरा राह पे यहाँ पे यूज होता है। आगे हम बात करें प्राण वायु के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है क्या, महाप्राण। अल्पप्राण किसे बोलते हैं, ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने पर, जिन्हें बोलने पर कम प्राण वायु लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वायु। इसमें कौन कौन सा आता है, पहला, पहला, तीसरा और क्या, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा पंक्ति। और ये क्या आता है, य, र, ल, व। य, र, ल, व मतलब क्या होता है, अंतस्थ। ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ। महाप्राण में क्या आता है, महाप्राण जिसको बोलने में अधिक वायु लगे, जिसको बोलने में, बोलने में अधिक प्राण वायु लगे, अधिक प्राण वायु लगे, उसे बोलते हैं महाप्राण। ये वर्ड का मतलब कि जो स्पर्श व्यंजन है वो पंक्ति के माध्यम से ये दूसरा है और क्या, चौथा, यानी कि दूसरा रो ये और क्या, चौथा। इसमें जितने वर्ड होंगे सब क्या होंगे, महाप्राण होंगे। और क्या होगा, सा, ख, सा, ह, यानी कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सा, ख, सा, ह। अगर मान लेते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पे, एक होता है अघोष, एक होता है क्या, सघोष। अघोष में मतलब क्या होता है, जिसको बोलने में स्वर जो तंत्रियां होती हैं वो कम कंपन करती हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, अघोष। इसमें क्या आता है, सभी स्वर आते हैं, पहला दूसरा वर्ड आता है और स, ख, स। पहली पंक्ति कौन सी, ये वाली, और इसके बाद दूसरी कौन सी है, ये वाली। इसमें ये सब सारे क्या है, ये सब अघोष है। ये क्या है, अघोष है। और सा, ख, सा, ठीक है, और स्वर, ये सब क्या है, अघोष है। सघोष की बात करें
जिसको बोलने में जिन स्वर को जिन जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियां अधिक कंपन करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड अक्षर वो आते हैं, स्वर आता है, तीसरी पंक्ति आती है, चौथा, पांचवा, यानी कि तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला, ये सब क्या है, सघोष है। और कौन कौन से आते हैं, या, र, ला, वा, हा। आगे बात करें हम उच्चारण स्थान। इसके पहले हम जो वीडियो आया था उसमें हम बता चुके थे उच्चारण स्थान क्या होता है, लेकिन इसको हम रिवीजन के तौर पे और कुछ विशेष बातें हैं उसको हम बता देते हैं। क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ। तो हम आपको बताए थे ये KTM 2, KTM 2, मतलब का वर्ग जो है कर्ण से होता है, च वर्ग जो होता है वो तालु से होता है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धा से होता है, ता वर्ग जो होता है वो दंत से होता है, पा वर्ग मतलब क्या होता है, ओष्ठ से होता है। और कुछ वर्ड हैं वो उच्चारण स्थान क्या होता है उसको हम देखते हैं। क वर्ग में जो होता है, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, इसको हम कुछ कहानी के माध्यम से याद करेंगे। एक व्यक्ति था, बोला आहा, आ, मतलब कि उसको आ लग गई, आ, फिर हा, फिर विसर्ग, आ, ठीक है। उसने कहा कि ईस, ईस, ई यस, इधर कहीं पे ईस है, ठीक है, ईस है। इसके बाद ऋषि को बुलाओ, ऋषि, री, री, र, स, ऋषि। इसके बाद वो व्यक्ति क्या हो गया, लास बन गया, ला, सा। कह रहा है ओ, ओ, ठीक है। तो क वर्ग आहा, यानी कि आ, फिर हा, इसके बाद विसर्ग, इसको बोलता है ईस, ई, मतलब चा वर्ग कौन सा है, ई, फिर या, सा। इसके बाद ऋषि, रसा, मतलब टा वर्ग कौन सा हो गया, री, रसा। दंत कौन सा हो गया, ला, सा। इसके बाद ओष्ठ कौन सा हो गया, उ हो गया। आगे हम बात करें, कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं इनका कर्ण तालव से इनका यूज होता है। जैसे ए, इनका उपयोग क्या होता है, आ और ई से मिलकर बनता है। कंठ ओष्ठ, इसमें कंठ का भी उपयोग होता है और ओष्ठ का भी उपयोग होता है। जैसे आ जो है वो कर्ण से होता है, उ जो होता है वो ओष्ठ से होता है। दोनों मिला के जो वर्ड बनते हैं ओ, औ, यानी कि ओ भी बनता है, औ भी बनता है। दंतोष्ठ, दंत से भी और ओष्ठ से भी एक वर्ड है, ये क्या, वह है, ठीक। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में हम संधि का टॉपिक करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।